गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों एवं भाइयों बहनों। तो आप सभी के लिए जैव प्रक्रम का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ कराएंगे अभी, जो आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, जो 2026 से 27 सेशन के लिए है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर है जैव प्रक्रम का पहला क्वेश्चन नंबर है, हमारे हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण हमारे जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों आवश्यकता है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में है उत्तर। चलिए उत्तर और क्वेश्चन दोनों साथ में करते हैं। चलिए उत्तर है, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो ये हमारे जो बहुकोशिकीय जीव हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं, छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त होता है। हर एक कोशिका तक तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, इसलिए छिद्र दिखाई देता है। जो आपको भाव होता है, भाव के बगल में छिद्र होता है, जो नंगी आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं उसको, जो पसीना उसी छिद्र से बाहर निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। उत्तर में है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। सजीव का मतलब यह है कि वह जीव जिंदा है या मरा हुआ है, उसको पता करने के लिए हम लोग कुछ मापदंडों का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। इसका उत्तर कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। पहला है कि गति, वह वस्तु जिंदा रहेगा तो गति करेगा, वह वस्तु अगर जिंदा रहेगा तो वृद्धि करेगा। या पेड़ पौधा, वो सजीव है, वो जिंदा है तो वो अपने अंग को फैलाएगा, यानी कि बढ़ेगा। पेड़ वो तो टूटेगा नहीं, बढ़ेगा, यानी वो वृद्धि कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मनुष्य या किसी भी सजीव या जानवर है, वो श्वसन कर, यानी वो ऑक्सीजन ले या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो यह सजीव है यानी जिंदा है। नंबर 4, उत्तेजनशीलता का मतलब हुआ कि कुछ उत्तेजन मतलब उत्तेजनशीलता, वो आप डाउन इधर उधर कर सकता है, उसको कहते हैं पोषण इत्यादि की वो हर चीज़ ग्रहण खा पी रहा है, वो हर एक चीज़ से पोषण कर रहा है, उसको हम लोग सजीव वस्तु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर में है कि किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों के उपयोग किए जाते हैं। पहला में है खाद्य पदार्थ, कार्बन आधारित, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है। चलिए और है, इसमें 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। और तीसरा है जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड CO, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है, यानी कि जो पौधा है वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरी होता है। अगर किसी पौधा को जिंदा रहना है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो जिंदा नहीं रहेगा। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, और पौधा जो है, जो मनुष्य का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा हुआ ग्रहण करता है, और पौधे ऑक्सीजन को छोड़ा हुआ मनुष्य ग्रहण करता है। इसी से जीव
जीवित रहता है, अन्यथा वो मृत हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानोगे। उत्तर में है जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव क्रियाएं आवश्यक होती है, जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। हो गया। चलिए यहाँ तक जैव प्रक्रम जीव अनुरक्षण का ये देख लिए। अब सपोषी पोषण पे क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। इसका अंतर देखेंगे हम लोग। इसका उत्तर है पहला, जूम कर देते हैं। इसका सपोषी पोषण का उत्तर है यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, जो भोजन के निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। फिर दूसरा अंतर है यह पोषण में CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तीसरा अंतर है 3 यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। चलिए ये हो गया स्वपोषी पोषण का अंतर। अब विषमपोषी पोषण का अंतर देखेंगे। विषमपोषी पोषण का अंतर पहला है इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, उदाहरण शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी आदि। दूसरा अंतर है विषमपोषी का दूसरा अंतर है विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा है यह पोषण प्रायः सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। चलिए इसको छोटा करके आप लोग दोनों अंतर को आप लोग स्पष्ट देख लीजिए। ये दूसरा नंबर आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इधर है कि इस पोषण में CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और दूसरा ऐसा है कि विषमपोषी में यह प्रक्रिया नहीं होती है। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, वहाँ 5 किए हैं, यहाँ 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइपिंग में गलत हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग उधर जैव प्रक्रम पे किए थे और इधर प्रकाश संश्लेषण विषमपोषी पे हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी कि पौधे जो जीवित रहते हैं वो अपना जीने के लिए कुछ सामग्री उनको ग्रहण करना पड़ता है, वो कहाँ से लेते हैं, तो उसके बारे में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि उत्तर बताएंगे। तो चलिए इस पे उत्तर बताते हैं हम। पहला ऑप्शन में है जल, पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करते हैं, यानी कि जल, पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधों का जो जड़ होता है वो जड़ के माध्यम से भूमि से जल यानी पानी को ग्रहण करते हैं हरा भरा रहने के लिए। दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। आप बताइए कि रंध्र होता क्या है। तो पौधों के पत्तियों में एकदम छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो नंगी आंखों द्वारा उसको नहीं देख सकते, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र। चलिए रंध्र के बारे में भी समझ गए। तीसरा पॉइंट है क्लोरोफिल। हरे पत्तों क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का जो हरा भरा पत्ता दिखता है वो किसके द्वारा हरा भरा दिखता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा वो पत्ते हरे रहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है सूर्य प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधे जो है सूर्य कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो पत्तियों के द्वारा सूर्य को
तापमान को प्राप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इस टाइपिंग में 3 हो गया बोला जाता है, सॉरी कीजिए, माफ़ कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। चलिए 3 के जगह पे आप लोग 7 कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग 7 कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे अमावस्या में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमावस्या में जो हमारे पेट के अंदर अमावस्या होते हैं उसमें अम्ल की भूमिका क्या होते हैं, तो उसका भूमिका बताएंगे हम। हमारे अमावस्या में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। तो निम्नलिखित भूमिका है, तो चलिए हम लोग हर पॉइंट को देखेंगे। निम्नलिखित भूमिका हम लोग हर पॉइंट को देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि अमावस्या में HCl अम्ल की भूमिका अमावस्या रस को अम्लीय बनाना है, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन का पाचन कर सकता है। अमावस्या में जो अम्लीय बनाना होता है, जब आप लोग या किसी को उल्टी होता है तो उसके मुंह में तीखा तीखा जो स्वाद लगता है वो अम्लीय बना होता है, उसी को अम्लीय कहते हैं हम लोग, तीखा तीखा लगता है। तो चलिए क्या होता है अम्लीय वो भी बता दिए। पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में है, पॉइंट नंबर 2 में है अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि ये भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देते हैं। जो हमारे पेट के शरीर के अंदर अम्ल भोजन के माध्यम से जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो अम्ल के माध्यम से वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, मार देता है उसको। चलिए तीसरा पॉइंट है, यह अपचे भोजन को क्वीन नहीं होने देता है, यानी बर्बाद नहीं होने देता। ये आप जो अपचे भोजन होते हैं उसको एकदम अच्छे से पचा देता है, यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कर लीजिए। टाइपिंग में हमको हर बार बोला जाता है, इसको टाइपिंग में सुधार करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचन जो एंजाइम होता है उसका क्या कार्य होता है, उसका काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका कार्य जो होता है वो कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, इसका उत्तर है यहाँ पे, इसका उत्तर है यहाँ पे कि पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर क्लास का आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा यहाँ पे। क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर है, क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर है, क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर है, क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर है। पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकलित किया गया है। इसका उत्तर है, इसका उत्तर है, इसका उत्तर है, चलिए इसका उत्तर क्या है, चलिए इसका उत्तर है, इसका उत्तर है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्होंने दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोमन में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इसी को क्षुद्रांत को कैसे अभिकलित किया जाता है, वही अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत का यह उत्तर हो गया। तो चलिए यह क्वेश्चन आप लोग को अगर पसंद आया होगा आज की क्लास, तो इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे अब आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल बबलू कुमार लाइव क्लास पे पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपको मिल सके और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार के डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर कमेंट के माध्यम से करा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।